इसके बाद क्या हुआ, सेबी फॉर्म हुई। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप समझते हैं ये सेबी होता क्या है। अब सेबी को समझने के लिए ना उससे जरूरी क्या है, हम समझे सेबी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप मुझे खुद सोचिए, बताओ सेबी क्यों है, क्या फायदा है सेबी का। मतलब अगर हर्षद मेहता की सिचुएशन में, हर्षद मेहता के स्कैम में लोग अपने लाखों हार गए, उस टाइम के लाखों हार गए, हजारों हार गए, सरकार को क्या फर्क पड़ता है। आप खुद सोचो, अगर सपोज अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मेरा नुकसान हो गया, तो क्या यहाँ का चीफ मिनिस्टर आके दिल्ली का बोल पड़ेगा, सर हर साहब को नुकसान हो गया, प्लीज पैसे ले लो? नहीं। तो सरकार स्टॉक मार्केट में क्यों इतना चिंतित है, खुद सोचो। और लॉजिकली सोचो, मैं ना एकदम बेसिक फंड क्लियर करूंगा, सो दैट आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब आप बोल सो कि हर्ष बिकॉज इकोनॉमी खराब हो जाएगी। इकोनॉमी कैसे खराब होगी, सरकार को टैक्स से मतलब है, टैक्स हम नहीं तो हर्षद मेहता पे कर रहा है, तो टैक्स तो इकोनॉमी में ही है, पैसा तो इकोनॉमी में है, तो इकोनॉमी का फायदा नहीं है। अगेन मैं आपको बड़ी रियलिस्टिक बात बताता हूँ, हम रह रहे हैं इंडिया में। इंडिया में व्हाट डू यू थिंक सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी डेमोक्रेसी में व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? द मेन ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, वोट। जनता के वोट चाहिए। अब आप खुद सोचो, 90 अभी स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, 1992 में तो कोई भी नहीं करता होगा, मतलब शायद 0.51% होगा। तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है, वोट तो उनको मिल ही रहे हैं, तो क्यों इतना वो पैसा और टाइम खर्च करके दिया मेकिंग सेबी टू मेक श्योर कि दोबारा ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्यों? इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अब चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब लेते हैं एक अमेरिकन और एक इंडियन, ठीक है, अमेरिकन इंडियन। अब आप मुझे बताओ किसका लाइफस्टाइल बेटर है, कि अमेरिकन का, इंडियन का, किसकी जिंदगी ज़्यादा बेटर है? ऑफ कोर्स एक एवरेज अमेरिकन की जिंदगी मच बेटर है। क्यों? उसके पास हेल्थ केयर है, सरकार उसकी ख्याल रखती है, कुछ इशू हो तो सरकार हेलीकॉप्टर भेज देती है, एम्बुलेंस भेज देती है। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ तो एटलीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, लॉजिकली सोचो, क्यों? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है और हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास कम पैसा है। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्सेस से। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इसलिए अमेरिकन सरकार के पास ज़्यादा पैसे हैं। सिंपल हिसाब है। अब मुझे इस चीज़ का जवाब सोचो, एक एवरेज अमेरिकन एक एवरेज इंडियन से ज़्यादा क्यों कमा रहा है? और हर बार ऐसा होता है कि एक डेवलप्ड कंट्री में पीपल आर अर्निंग मच मोर, डेवलपिंग में दे आर अर्निंग लेस, एंड अंडर डेवलप्ड में दे आर अर्निंग वेरी वेरी लेस। इसका ना जवाब सिंपल है, कंपनीज। अ बिग कंट्री बिकम्स ग्रेट बाय कंपनीज। एक जो देश महान होता है ना, वो महान कैसे होता है? उसकी कंपनी से महान होता है। KFC, कोका कोला, एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये सब क्या है? सब अमेरिकन है। आप खुद देखोगे, हमारा फैशन से हमारा खाना पीना से हमारी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ अमेरिकन है। जितनी ज़्यादा कंपनीज होगी, नौकरियां उतनी ज़्यादा मिलेंगी, नौकरियां जितनी ज़्यादा मिलेंगी, सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इसलिए आप देखोगे डेवलप्ड कंट्री में हमेशा लोग ज़्यादा क्यों कमाते हैं। हमेशा हम इंडियंस दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों ना जाना चाहते हैं? वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कंपनी ज़्यादा है। तो एक देश जो महान देश होता है ना, वो बनता है कंपनी से। आपको एक सिंपल लॉजिक देता हूँ, यूएस में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो न्यूज़ में BBC में फ्रंट हेडलाइन में आ जाएगा, राइट? सीरिया में हो रहा है, वो क्यों नहीं आता न्यूज़ में? वो तो हमें पता भी नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे कितने केस हो रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ में क्यों नहीं आते? बांग्लादेश में होते क्यों नहीं आती न्यूज़? नेपाल में होते क्यों नहीं आती न्यूज़ में? बिकॉज उन कंट्रीज में अभी इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज नहीं है, वो बन रही हैं विद टाइम, बट अभी नहीं है। इंडिया, वाई इज इंडिया न्यूज़ में क्यों आता है इंडिया? क्यों? बिकॉज हमारे पास क्या है? टाटास, रिलायंस, अंबानीस, ठीक है, बिरलास, एयरटेल, महिंद्रास, मतलब हैंडफुल तो कंपनीज तो हैं, और ये कंपनीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये सोचो, कोई भी कंपनी जब शुरू करती है, उस कंपनी को पैसे कहाँ से मिलते हैं? याद है जो हमने पहले कवर किया था, यहाँ पे जो भी कंपनी शुरू करती है उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं? स्टॉक मार्केट्स। अब अगर आपका स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता स्कैम, क्या आप कभी स्टॉक मार्केट से दोबारा पैसे डालोगे? क्या कोई और अजीम प्रेमजी, विप्रो ऐसी कंपनी खड़ी कर पाएगा स्टॉक मार्केट से पैसे उठा के? क्या कोई और धीरूभाई अंबानी स्टॉक मार्केट से पैसे उठा के लाखों लोगों को इस देश में नौकरियां दे पाएगा? नहीं। दैट इज वाई स्टॉक मार्केट्स इतना ज़रूरी है। मतलब अगर मेरी पूरी बॉडी इकोनॉमी है ना, जो मेरी बॉडी के अंदर खून दौड़ रहा है, वो है स्टॉक मार्केट। अब मेरा कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो मेरे खून से लिंक्ड ना हो, इनडायरेक्टली है। ये जरूरत है स्टॉक मार्केट से। इसलिए सेबी पिक्चर में आया है कि दोबारा आपके साथ हर्षद मेहता से धोखा ना हो जाए और आपका भरोसा स्टॉक मार्केट से उठ ना जाए।